रिक्त होगा तभी तो उसमें कुछ आएगा। अगर पात्र पहले से ही भरा है, पानी का, दूध का, घी का, जब पहले से ही भरा है तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं? कि तुमने कह तो दिया कि मन लगाओ भगवान में, लेकिन लगता तो नहीं। इसे कैसे लगाएं? कहना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरते नर न गनेरे। कि भैया दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, चिंता मत करो, टेंशन मत कर लो, भगवान में मन में लगाओ, सब ठीक होगा। तो बताओ भैया, तुम लगा कर दिखा दो। तुम भैया कह रही है कहना आसान है, लगता तो नहीं है, कैसे लगाऊं? भगवान कपिल कह रहे हैं कि मैया डायरेक्ट अगर भगवान में नहीं लगता है तो इनडायरेक्ट लगा लो। इसका क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष नहीं लगता, अप्रत्यक्ष कैसे लगाएं? तो कहा अगर प्रत्यक्ष नहीं लगता तो जिनका लगा हुआ है, जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो संत महात्मा विप्र देवता ब्राह्मण जिनका भगवान के चरणों में मन लगा हुआ है, उन्हीं में मन लगा लो, उनसे मन जोड़ लो। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐसा क्यों कहा? कि भैया संत महात्मा ये ब्राह्मण, क्योंकि इनका मन पहले से भगवान में लगा होता है। तो मां को समझा रहे हैं कि मैया आप अपने मन को साक्षात भगवान में नहीं लगा पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन जिन संत ब्राह्मणों का मन लगा हुआ है उनमें तो लगा सकती हैं। उनके साथ रहना प्रारंभ कर दो, उनका संग प्रारंभ करना शुरू कर दो, अपने आप वैसे ही बन जाओगे। और देखिए कल भी यही चर्चा थी, आज भी यही चर्चा है कि जैसे लोगों में आप बैठेंगे बुद्धि वैसी ही बनती चली जाएगी। 4 पहलवानों के साथ 10 पहलवानों के साथ बैठ कर देखिए, उनकी बातें एक जैसी होंगी। क्या खाएं, क्या करें, शरीर कैसे बने, कि ये हाथ मोटे कैसे हों, केवल यही चर्चा होगी। 10 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास बैठना प्रारंभ कर दीजिए, इतने का लिया, इतने का बेचा, इतना कमा लिया, केवल यही बात मिलेंगी। डॉक्टर्स के पास बैठिए, उन्हीं की चर्चा होगी। अगर बुरों की चर्चा करें, जुआरियों के साथ बैठिए, वैसे ही हो जाओगे। शराबियों के साथ बैठोगे, वैसे ही हो जाओगे। अरे जब इन सब का प्रभाव होता है, जब बुरी चीजों का प्रभाव होता है, तो क्या सत्संगति का प्रभाव नहीं होगा? सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। तो भैया संगति करनी है तो उन संतों की कर लो, उनमें मन को लगाओ। तो मैया भगवान में नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनमें मन को लगा लो। संत भी बार बार यही बात समझाते हैं कि हमारी बात को मान लो, अन्यथा यदि समय रहते नहीं लगाया तो बाद में मन लगे भी नहींगा। क्योंकि सारी जिंदगी जब कुचक्र किए हैं, सारी जिंदगी जब हमने 3-13 में बिताई है कि ये कर दिया, वो कर दिया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, जब सारा जीवन इन्हीं कुचक्रों में गया है तो अंत में सद्गति कैसे मिल सकती है? मन भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए ऋषि कहते हैं कि हमारा कहना मान लो, अन्यथा अंत में जब समय चला जाएगा तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वृंदावन के हरिलाल की। संसारियों को किस पर विश्वास है? सबसे पहले अपनी संतान पर बहुत विश्वास है कि महाराज आप क्या जानो, मेरा बेटा तो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट। लेकिन संत समझाते हैं, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा
तेरी शादी होगी तेरे घर में ही, या तो दीवार करा देगा या तेरे ऊपर ही अगला फ्लैट लेकर तेरा पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। लाडली लाल की। और देखिए अभिमान लोगों को बेटे बेटे का नहीं है, आजकल बेटियों का भी बड़ा अभिमान है। कोई बात नहीं महाराज, बेटा नहीं करेगा तो क्या हुआ, बेटी भी हमने पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाया है, डॉक्टर बना दिया, यह हमारा साथ देगी। तो संत समझाते हैं, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। जमाई ले जाएगा बेटी को, और जिस दिन ले गया तो भैया उसकी परमिशन के बिना वह तो बेचारी आ भी नहीं सकेगी, इसलिए बेटी पर भी भरोसा मत करो। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। केवल बेटा बेटी का ही नहीं, संबंधियों का नहीं, लोग तो अपने पड़ोसियों तक का अभिमान कर लेते हैं कि महाराज पड़ोस बहुत अच्छा है, और कोई आए ना आए ये हमें जरूर बचा लेंगे, कि भैया पड़ोस वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो संत कहते हैं भैया जब बेटा बेटी तेरे नहीं हुए तो पड़ोसी क्या करेंगे। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इन सब का अभिमान छूट जाए तो अपने धन दौलत का भी अभिमान छोड़ देना, क्योंकि कहते हैं सारे अभिमान मनुष्य के चले जाते हैं, लेकिन ये धन लक्ष्मी का जो अभिमान है यह बुढ़ापे में भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग हो गया, खाट में है, चल नहीं पाता, लेकिन लेटा लेटा अपने परिवार पर किसी पर नहीं चलती, नौकरों को धमकाना नहीं छोड़ता। तो यह क्या है, क्योंकि यह लक्ष्मी मेरी है, यह धन दौलत कोठी बंगले मेरे हैं, यह ऐसा भाव मन में नहीं जाता। संत कहते हैं सुन, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे बंदे, इनसे ममता छोड़ दे बंदे। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों। मिट्टी का